खिड़कियों में कुछ कुछ शीशे के असरात मौजूद हैं। ये टोटल लकड़ी है, ये लकड़ी का पिलर है। ये में कि इसके अंदर 35 कमरे हैं के अंदर जंगें वगैरह होती थी और इस तरह के गेट इस्तेमाल किए जाते थे। हाँ तो नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं शीश महल के दरवाजे पे, जो कि मौजूद है मोहल्ला मलक मुराद में, अंदरून मुल्तान के अंदर ये वाक़ई है। हम दिल्ली गेट के रास्ते से आए हैं और अगर आप किसी से पूछ के आएँ तो बेटी जी के मंदिर के थोड़ा सा आगे करके अंदर गलियों में ये मौजूद है। ये आप इसके बैरूनी मनाजिर देख सकते हैं तो बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, बड़ी ईंट की बनी हुई है। इसके अंदर खिड़कियां और दरवाजे इतने ज़्यादा हैं कि अगर लाइट ना भी हो तो ये पूरी बिल्डिंग ठंडी रहती है, क्योंकि ये उस टाइम जिस आर्किटेक्ट ने बनाई थी उसने कमाल ही कर दिया था। आप देख सकते हैं, मैं भी इसके अंदर आपको लेके चलूँगा और अंदर से भी सारे मनाजिर कैप्चर करवाऊँगा। बाहर गली से इतना व्यू कैप्चर नहीं हो रहा, तो बहुत छोटी सी गली थी। तो अभी हम दोबारा इसके गेट की तरफ चलते हैं, जो कि अब एक गोदाम बन चुका है, किसी ने किराए पर इसको दे दिया है। तो अभी बाहर से मैं पहले को गेट कवर करवा दूं। ये इसका गेट है। मैं तो गेट देख के हैरान हो गया हूं कि जो हम वीडियोस और कुछ पुरानी फिल्में देखा करते थे जिसके अंदर जंगें वगैरह होती थी और इस तरह के गेट इस्तेमाल किए जाते थे, अगर मैं आपको गेट के ऊपर वाली ये कुंडी दिखा दूं तो ये भी उसी टाइम की लगी हुई है। अब मैं इस तरफ से भी आपको दिखाता हूँ, इतनी मजबूत है ये गेट का लॉक और ये उसकी चेन जिससे गेट लॉक किया जाता है। तो अभी इधर एक अम्मा मौजूद हैं जो काम कर रही हैं, तो वो बता रही हैं कि इसी को ही हम लॉक करके जाते हैं, तो ये शायद ही यहाँ आज के दौर में कोई खोल सके। आप इसके ऊपर नक्शो निगार देख सकते हैं। मैं हैरान हो गया हूँ कि इस शीश महल को इस टाइम खंडर बना दिया गया है। अगर ये इसकी थोड़ी सी केयर कर लेते तो ये एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग के तौर पे काम आती। ऊपर से बिल्डिंग बहुत अच्छी है, मैं अभी ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा, बट नीचे इस टाइम ये गोदाम का काम दे रही है। आप इसकी देख सकते हैं कि 3 मंजिला 4 मंजिला बहुत खूबसूरत इमारत है। इसके अंदर ब्रिज है, इसके अंदर आप मैंने इधर एक बंदा मुझे बता रहा था बाहर गली में कि इसके अंदर 35 कमरे हैं। इसकी बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं है, बट आप देखें 3 ये हैं, 3 इनके सामने हैं और इस तरफ वो बता रहा था कि 3 फ्रंट पे हैं, फिर 3 उनके पीछे हैं, मतलब 12 कमरे हैं और फिर ऐसे 12 और फिर 12, एक बिल्डिंग पे 12 कमरे। आप सोच सकते हैं कमरे ये इतने छोटे बनाते थे। ये आप सामने देख रहे हैं, ये अंदर शापर से भरा हुआ है, ये पूजा के लिए बनाते थे, पूजा पाठ के लिए। अंदर मुझे थोड़े से पूजा के आसार भी नजर आए हैं। तो कमरे ये इतने छोटे छोटे ही बनाते थे, रिहाइश छोटी जगहों पे रखते थे और फिर पूजा के लिए बाहर, क्योंकि इन्होंने 2 तरह की पूजा करनी होती थी। वीकली इनकी बाहर होती थी सहन में। तो जी ये शीश महल का दरवाज़ा है, आप इसकी हालत देखें। ये है असल अंदरून मुल्तान, बहुत कम लोगों ने ये देखा हुआ है। इसका नक्शो निगार देखें किस तरह अभी ये अपनी उसी हालत में है। यहाँ से आपको इस दरवाजे का ये वाला हिस्सा भी दिखा दें, जैसे पुरानी हम जंगों में देखा करते थे। और ये इसका अंदरूनी मंजर है शीश महल का। वाकई अपने टाइम का ये महल था। इसका काम देखें, इसका वुड वर्क देखें, इसका ज़बरदस्त किस्म का अपने ज़माने का। और ये भी हिंदुओं का था, जैसे आपको पता है हिंदुओं की बिल्डिंग साइड पे कवर करते थे और दरमियान में छोड़ देते थे, और ये हर साइड पे ये 2-2 3-3 दरियाँ 4-4 दरियाँ ये छोड़ते थे। अब पता नहीं ये किसकी मलकियत में है, किसकी ऑब्जर्वेशन में है, जो कि अब गोदाम बन चुका है ये प्लास्टिक का शॉपर का, और इसकी ये हालत हो चुकी है। इसके चारों तरफ दरवाजे हैं। यहाँ से देखें, मैं आपको दिखाऊं, हिंदू लोग बहुत छोटे कमरे बनाया करते थे। अब ये कमरे का साइज़ आप देख रहे हैं, ये देखें, ये कमरे इतने इतने कमरे, बट छतें उनकी बड़ी होती थी। इसके अंदर सारा प्लास्टिक स्टोर है किसी का। ये शीश महल की स्टोरी है। दरवाजे देखें, वही पुरानी खिड़कियां, दरवाजे, वही पुराना स्ट्रक्चर। और यहाँ से अभी हम आपको ऊपर से थोड़ा सा दिखाते हैं। ये देखें, एक दरवाज़ा हमारे सामने, कितना छोटा कमरा है। पता नहीं अब उन्होंने यहाँ पूजा के लिए इतने इतने कमरे रखते थे या किस पर्पस के लिए, अभी तक ये हमें भी समझ नहीं आया। तो हम पहुँच चुके हैं इस टाइम शीश महल में। ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, आपको ऊपर के मनाजर दिखाते हैं। तो ये देखें, थोड़ी सी खुली सीढ़ियाँ हैं कि यहाँ इजीली मैं चल सक रहा हूँ, नहीं तो मैं इनकी पुरानी इमारतों में गया हूँ, मैं चल भी नहीं सकता, इतनी छोटी छोटी सीढ़ी है। अब हम इसकी ऊपर वाली बिल्डिंग पे आ गए हैं।
यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको व्यू कवर करवाता हूँ। ये टोटल लकड़ी है, ये लकड़ी का पिलर है। ये देखें, इस कमरे को लॉक किया गया है, शायद कुछ बेहतर हालत में मौजूद होगा। एक कमरा ये है, ये देखें, शीश महल मुल्तान अंदरून दिल्ली गेट। ये सामने ब्रिज गुजरने के लिए, जो कि वो भी लकड़ी का बनाया गया, बट उसके नीचे अभी मेरे ख्याल से ये एक गार्डर लोहे का डाला है। ये देखें, अभी ये 12 दरी टाइप ये भी वैसा ही बना, क्योंकि हिंदू दौर की बिल्डिंग है ये भी। अभी हम महल के अंदर दाखिल हो गए, फिर दोबारा वैसे कमरे। ये कमरा मैंने आपको नीचे से दिखाया था, आप इस कमरे की हाइट देख सकते हैं। पहले मैंने आपको नीचे से दिखाया था, तो इसकी छत पे अगर मैं लाइट होती तो आपको दिखा सकता। बहुत ज़बरदस्त वर्क किया गया है इसकी छत पे, बहुत लकड़ी का बहुत खूबसूरत वर्क है। अंधेरा होने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सक रहा है। इधर एक दरवाज़ा है जो कि वो भी बंद है, और ये छत भी लकड़ी की है। ये सारी लकड़ी की छत है, इधर मौजूद है। ये इसकी गली आ जाती है मेन, और शायद मुझे यहाँ से आपको कुछ कुछ नज़र आ रहा होगा इसका। ये देखें आप, इसकी छत पे लकड़ी का कितना खूबसूरत काम किया गया है, और ऊपर वाली छत भी लकड़ी की है, लकड़ी के फट्टे और हर चीज़ लकड़ी की। इस तरह की छतें पहले ज़मानों में बनती थी, और ये अपने टाइम का बहुत ज़बरदस्त महल है। किसी राजा महाराजा का होगा जो कि अपनी इतनी कीमती प्रॉपर्टी यहाँ छोड़ के जा चुके हैं। अब अल्लाह जाने यहाँ कौन रहता है, किसको अलॉट है, किसके पास है। हालत बहुत इसकी खस्ता हुई पड़ी है, क्योंकि इन जैसी बिल्डिंग में बहुत कम लोग आते हैं कवर करने के लिए। अभी हम फिर यहाँ से निकले और इसके इस वाले मंजिल पे आ चुके हैं। कबूतरों का राज है, 1 2 3 ट्रिपल स्टोरी है, या उससे शायद एक बड़ी स्टोरी है। इसके बिल्कुल साथ ये मस्जिद है, रोहतक हसार मस्जिद, हनफिया मस्जिद के नाम से मशहूर है। इसका यहाँ से मैं आपको मंजर दिखा दूँ। ये मस्जिद भी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। जहाँ भी ये लोग आए थे तो उन्होंने आके ये मस्जिद बनाई थी। आप इसका नक्शो निगार देखें, अगर ये 100 साल पुरानी बिल्डिंग भी है तब भी बहुत बेहतरीन हालत में मौजूद है। इस लकड़ी का सहारा बिल्कुल नहीं लेना, अगर इसे लेंगे तो यहाँ गिरने का खतरा भी है। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, ऊपर वाली छत देखें ग्रीन, वो भी अपने टाइम में नक्शो निगार की गई है। और ये आपको शीश महल दिखा रहे हैं यहाँ से। इसका ये वाला, ये देखें लकड़ी का काम और सारा निज़ाम बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। खैर जिसको अलाटमेंट की गई है उसको शायद ये इसको कवर नहीं कर सका, तो और ऊपर जाने की हमें इजाज़त भी नहीं है। यहाँ से आपको वो सामने देख रहे हैं, खिड़कियों में कुछ कुछ शीशे के असरात मौजूद हैं। हर दरवाजे के ऊपर इस तरह शीशे, और इन जालियों में शीशे थे, और बाहर वाली जगहों पे ऊपर वाली वो जगह देखें, बहुत ज़बरदस्त हसीन किस्म का शीश महल था, जिसके दरवाजे अब भी मेरे ख्याल से ये खुद तोड़े गए हैं, बहुत ज़बरदस्त हाल में। यहाँ से मैं आपको ऊपर वाली बिल्डिंग में लेके जा रहा हूँ, तो वैसे मना किया इन्होंने, बट मैं फिर भी लेके जा रहा हूँ। एक दफ़ा मैं आपको यहाँ से व्यू करवा दूँ, उसके बाद छत है। अभी तक ये सीढ़ियाँ इतनी मजबूत हैं, ऐसे लग रहा है ये कल बनी है। कितना खूबसूरत शीश महल, जो कि लकड़ी की वजह से अभी तक इतना मजबूत है, और ऐसी लकड़ी इस्तेमाल की गई है जिसको अभी तक दीमक नहीं लगी। कितने 100 साल होने के बावजूद भी लकड़ी अपनी हालत में मौजूद है, आप देख सकते हैं। बट अब जो कि गोदाम बन चुका है, और बिल्कुल भी अब देखें ये इनके कमरे हैं या क्या हैं या दरी है, उस हिसाब से। ये पुल था जो कि इस जगह को उस जगह से जोड़ा गया है जाने के लिए, नीचे भी इस तरह जोड़ा गया है। ये हिंदू दौर के जितने भी घर हैं वो ऐसे ही बनाए गए हैं। फिर ये छत है ऊपर, तो हम बहुत थक चुके हैं
मुझसे इतना चला भी नहीं जा रहा। पूरे घर का बेसिक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है। रहमत अली, किसी रहमत अली को बता रहे हैं कि उसकी ही मलकियत में है। ये देखें, अच्छा पिलरों के इस ये साइडों पे भी लकड़ी की चौकाटें, लकड़ी। आप ये लकड़ी तो देखें कितनी कीमती है। ये जी शीश महल की बिल्डिंग थी जो कि हमने आपको कवर करवाई है। अब इसको बाहर से आपको इसका बैरूनी मंजर सारा दिखाते हैं। देखें स्टेप के बाहर जैसे ही आपका स्टेप ख़त्म होता है आगे लकड़ी का पीस लगाया गया है। तो इसको शीश महल लोग कहते हैं। शीशे टूट चुके हैं, लकड़ी बची हुई है। लकड़ी अपनी हालत में, सारे कदीमा वालों को चाहिए कि इसको